वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, गुज़श्ता चंद बरसों में तालीमी निज़ाम में इजाफे, नए मज़ामीन के इंदराज और तेज़ रफ्तार तब्दीलियों की वजह से ना स्कूल्स को सिलेबस वक्त पर मुकम्मल करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसके हल के लिए पंजाब हुकूमत ने अब सूबे भर के तालीमी इदारों में मैट्रिक के लिए नया स्मार्ट सिलेबस नाफिज करने की मंजूरी दे दी है। अब इस फैसले से ना सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक जो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन डाला जाता था, एक तो वो कम होगा, बल्कि तालीम का मयार भी बेहतर होगा और जो इम्तिहानात ज़्यादा बामकसद और तलबा के सीखने का अमल भी सहल होगा। अब ये फ़ैसला पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और मुतल्लिका तालीमी माहिरीन की मुशावरत से किया गया है, जिसे तालीमी इदारों, वालिदैन और तलबा ने मजमूई तौर पर खुश आइंद करार दी है। अब पंजाब हुकूमत की जानिब से स्टूडेंट्स के लिए किया गया ये फ़ैसला कितना कामयाब साबित होगा, आज के प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे। और इस स्मार्ट सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी, कुछ नई चीज़ें हैं, यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को शॉर्ट किया गया है। इस पर बात करने के लिए रज़ा रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। रज़ा साहब, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक हूँ। रज़ा साहब, स्मार्ट सिलेबस मंजूर हो चुका है कि अब उसका नफाज होगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? कोशिशें रंग ले आई हैं? ये सबसे पहले तो देखें, ये दुनिया न्यूज़ का क्रेडिट है कि आपने इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम किए, और मुझे याद है कि अप्रैल में पहला प्रोग्राम हुआ, फिर मई में दूसरा, फिर जून में तीसरा, तो 3 प्रोग्राम एक कॉज के ऊपर करना, एक मसले के ऊपर करना, और जिससे पब्लिक एट लार्ज सबको फ़ायदा हो, ये बड़ी बात होती है। और ये बड़ा विजन होता है कि हम किसी तरीके से एजुकेशन की इस पॉलिसी को, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, उसको बेहतर कर लें। तो मैं समझता हूँ सबसे पहला क्रेडिट आप सबका है, आपकी पूरी टीम का है, गुलशेर का है, मिस मुनीबा का है, आपके चैनल का है, और पूरी टीम का है आपकी। तो एक तो आज मेरा ख्याल है कि बच्चे तो बहुत खुश हैं इस वजह से, हम भी बहुत खुश हैं कि बच्चों की डायरेक्शन ठीक हुई है। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया है, गवर्नमेंट को भी इस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्कि आखिरी चैनल में मैं आपके चैनल पे मैंने हाथ जोड़ दिए थे कि आपकी मेहरबानी बच्चों का सिलेबस कम कर दीजिए। तो चलें, ये सुन ली उन्होंने बात, उन्होंने इस चीज़ को समझा, ये उनकी बहुत बड़ी अक्लमंदी है, उनकी विजडम है। और मुनीबा, जितना फ़ायदा बच्चों को होगा ना इस सारे मामले से, बच्चों के सिलेबस शॉर्ट करने से, उससे कई गुना ज़्यादा, यानी मैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लूँ ना, तो 1000 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा इस गवर्नमेंट को। अच्छा, हाँ, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी तफसीलन आपको अर्ज करूँगा। अच्छा, वो मेरा ज़ाती राय ये है कि देखें, ये तकरीबन 18 लाख बच्चे हैं जिनको डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। इन 18 लाख बच्चों के 36 लाख वालिदैन मौजूद हैं, ये बनेंगे 54 लाख लोग जिनको इसका डायरेक्टली फ़ायदा हुआ है। 2-3 साल के बाद इन बच्चों को वोट की सलाहियत मिल जानी है, इनके पास वोट आ जाना। अच्छा जी। आज का बच्चा इतना समझदार है, उसको पता है कि किसने मेरे लिए कौन सा काम ठीक किया है और किसने मेरे साथ ज्यादती की है। ये बहुत डिसाइसिव बच्चे हैं और फौरी तौर पर डिसाइड भी कर लेते हैं कि कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन हमारे साथ मजाक कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन चाहता है कि हम कहीं आगे चले जाएं। तो ये बच्चे बहुत जल्दी डिसीजन चेंज करेंगे। और ये जो आज का फैसला है, ये गवर्नमेंट समझ ले कि उसके 18 लाख वोट पक्के हैं। क्या बात है। और अगर ये 18 लाख वोट ले गए, तो अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें तो 1 करोड़ 30 लाख वोट लेके ये गवर्नमेंट में आए हैं पूरे पाकिस्तान से। तो भाई 18 लाख वोट तो हमने आपका यहाँ पे दुनिया न्यूज़ के चैनल पे पूरा कर दिया। तो गवर्नमेंट को इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, बशर्ते कि गवर्नमेंट इसको टेकअप ठीक करे। देखें, पहले सोचने का अंदाज डिफरेंट था कि सड़कें बना दें, पुल बना दें और ये लोगों को दिखा दें कि बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो लोगों के माइंड चेंज हो जाएंगे और लोग हमें वोट देना शुरू कर देंगे। तो गवर्नमेंट को अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। आज आपको सही जगह पे सही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो कि आपने बच्चों की तालीम के ऊपर आज की है। तो आपको इसके रिजल्ट्स आने वाले 3 साल के बाद मिलेंगे। आप और मैं यहाँ दोबारा बैठ के एक प्रोग्राम कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट को अगर ज़्यादा वोट मिले हैं तो इसमें नौजवानों के वोट मौजूद हैं, और वो 18 लाख वोट जिनका जिक्र हमने आज से 3 साल पहले किया था, जो उसमें से गवर्नमेंट बहुत सारे वोट ले सकी है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अपने थिंक टैंक्स को आज के इस मामले के ऊपर तवज्जो दिलानी चाहिए कि ये बहुत अच्छा तरीका है मार्केटिंग का, ये बहुत अच्छा तरीका है वोट लेने का। अच्छा, इसमें सिंसियरिटी भी है। देखें, गवर्नमेंट की सिंसियरिटी है, और सिंसियरिटी जो है वो विनर होती है हमेशा। तो गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा हो सकता है। हमने बहुत दफ़ा तनकीद किया है गवर्नमेंट पे, बहुत दफ़ा उनकी क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन आज इन्होंने जो स्टेप लिया है ये वाकई काबिल तारीफ़ है। इसमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इनके साथ साथ मैं समझता हूँ कि वज़ीर तालीम की भी बड़ी मेहरबानी है। उनके साथ मुजम्मिल साहब हैं जो एक टीचर हैं, बेसिकली मुजम्मिल साहब एक टीचर हैं और वो खुद इन चीज़ों को समझते हैं। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और फौरी तौर पे इसका कोई सोल्यूशन निकाला है। और इसमें मैं एक और भी, यहाँ पे 2-3 दोस्त हैं, कासिम अली शाह साहब को मैंने आखिरकार रिक्वेस्ट की थी। अच्छा। जब उन्होंने एक टीवी एक अपने प्रोग्राम में
9th के लेवल पे बात की तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है कि वो मैनेज कर सकें, तो आप भी इस पे वॉइस रेज करें। उन्होंने भी वॉइस रेज की। काजी नईम अंजुम साहब हैं हमारे सरबराह हैं हमारी तंजीम के, और तांबड़ा एक जावेद नूर तांबड़ा साहब हैं। इन सब ने मिल के जो एक मुश्तरका कोशिश की, और इनके साथ और लोगों ने भी की होगी, मैं उनको खैर इतना नहीं जानता, लेकिन ये सब लोगों की कोशिश रंग लाई और आज बच्चों के लिए एक स्मार्ट सिलेबस तैयार किया गया है। और ये जो सिलेबस है इसके मैं आपको भी बहुत सारे और फायदे भी बताना चाहूँगा। जो है ना सबके इसमें एफर्ट्स थे जो कि रंग लेकर आए हैं। बिल्कुल, एक्चुअली सबको क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे थे। कर रहा था इस हवाले से। ये शुरू में तो नहीं किसी को मालूम हो सका कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, वो आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को मालूम हुआ और लोगों को पता लगा कि वाकई ये प्रॉब्लम है, तो लोगों ने गौर करना शुरू किया कि वाकई ये किताब जो इन्होंने पहले बनाई थी इसमें इतने चैप्टर थे, जितने चैप्टर है। तो अब आज देखें हर किताब में से तकरीबन 40% उन्होंने सिलेबस कम कर दिया। उस वक्त मेरा और आपका जो डिबेट थी उसमें यही बात हो रही थी कि इन्होंने 30% बढ़ा दिया। 30% बढ़ाने से बच्चे की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, बच्चे पे बर्डन बढ़ेगा। तो वो जो बात पहले सुनने में आई, सुनने के बाद वो बोलने में आई और उसके बाद वो आज इम्प्लीमेंट हो गई है। तो आज हमारे जैसे लोगों के लिए, टीचरों के लिए जो बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए ईद का दिन है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर हमारी भी कोशिश होती है रज़ा साहब कि आप जैसे लोगों को, एक्सपर्ट्स को यहाँ बुलाया जाए और उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए जो कि हमारे मुआशरे की बेहतरी के लिए काम आए। और हम पिछले कितने सालों से यही कर रहे हैं। आपको, आपके साथ ही हमारे ज़्यादातर नशिस्तें होती हैं और हमारी कोशिश होती है, और जब उसके ऊपर इस तरह काम होता हुआ देखते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा चले हम भी एक अच्छी और दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं कि हम भी एक अपना इनपुट दे रहे हैं मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेकर जाने में। ग्रुप का तो एजुकेशन में पहले ही बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ साथ जो आपने किरदार अदा किया है ये मेरा ख्याल है दहाइयों याद रखा जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है। देखें, इसमें एक बात हम हमेशा आपके चैनल पे करते रहे कि बच्चों को ना रट्टा ना लगवाएं, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दें। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से बच्चों के पास एक मेयारी एजुकेशन आएगी, उनको कॉन्सेप्ट की समझ आएगी, उनको दुनिया की समझ आएगी और वो सही डायरेक्शन में चलेंगे। रट्टा लगवाएंगे तो आपको जो उन्होंने याद किया वो लिखेंगे और वो नंबर ले लेंगे और वो नंबर की दौड़ में लगे रहेंगे बजाय इसके कि वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर करें। तो ये जो आज का जो सिलेबस इन्होंने कट शॉर्ट किया है, इससे बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर होंगे। टीचर को अब इतना वाफिर टाइम मिलेगा कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकेगा। ये टीचर पहले भी कोशिश करता है। टीचर तो देखें जो बच्चों के साथ होता है उसको सबसे पहले अल्लाह का डर है और वो कोशिश यही करता है कि मैं किसी तरीके से इन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। लेकिन ये एक हमारा यहाँ ख़ास तबका है जो जैसे एकेडमी का ओनर जो हैं, वो उन लोगों का मकसद ये नहीं होता। उनका मकसद होता है रट्टा लगाएं और टॉप के नंबर लेके आएं ताकि हमारे पास पोजीशन आए, बड़े बड़े बैनर्स लगाएं कि देखें हमारे बच्चे, और हमारे पास बहुत सारे बच्चे आए फिर। और उनका एक अपना बिजनेस प्लान है, उनका एक मार्केटिंग का तरीका कार है। वो अपने जगह पे ठीक है, शायद वो एक बिजनेसमैन है, उनको शायद एजुकेशन से इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन वो अपने एंड पे अगर देखा जाए तो वो भी कामयाब है। लेकिन हम समझते हैं कि हमें कामयाबी उस सूरत में मिलेगी कि हमारे बच्चे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उनको अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, उनको अपने बारे में, दुनिया के बारे में, इस मुल्क के बारे में, हर चीज़ के बारे में सही डायरेक्शन का पता होगा। तो ये आज एक भी बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। ये पहला स्टेप भी है और ये कामयाब स्टेप भी है। गवर्नमेंट इस बात पे बिल्कुल हम श्योरिटी देती हैं कि ये बच्चे पिछले बच्चों से डिफरेंट होंगे। और ये जो आज गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है मुनीबा, ये बहुत पहले लिया जा सकता था, यानी पिछले 20 साल पहले भी ये लिया जा सकता था। देर आए दुरुस्त आए। हाँ, ये इनकी बहादुरी है कि इन्होंने ये स्टेप लिया और इनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। और मैं बच्चों से भी कहूँगा, वालिदैन से भी कहूँगा, टीचर से भी कहूँगा कि इस वक्त आपको अपने जो एजुकेशन के जितने भी आपके बड़े हैं, सीनियर्स हैं और वज़ीर हैं, इन सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहे एक मैसेज की फॉर्म में करें, ट्वीट की फॉर्म में करें, उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करें ताकि ये अप्रिसिएशन उनके लिए भी एनर्जी बने और आपको मज़ीद बेनिफिट मिले, आपको मज़ीद बेनिफिट मिले और आप अपनी सही डायरेक्शन चूज़ कर सकें। तो ये जो स्मार्ट सिलेबस अब नफाज होगा इसका, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, बच्चों को क्या फ़ायदा होगा इसके आने के बाद? बच्चों की कारकर्दगी में, एक शख्सियत में क्या हमें विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे? और दूसरा जो उनकी पढ़ाई के हवाले से जो रिजल्ट्स, मैट्रिक के रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, कितनी रेशो हमारी कम होती जा रही, उसमें भी फ़ायदा होगा हमें? देखिए, मैट्रिक के रिजल्ट्स इस दफ़ा ज़बरदस्त आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। ये लास्ट टाइम 43 आए, 44 आए, अच्छी बात है। ये मेरा अंदाज़ा है 70 पे चले जाएंगे। अच्छा, जब आप सोचिए कि एक बच्चे जो पहले फेल हो जाना था अब वो पास हो जाएगा, तो उसका अपना जो एक एनर्जी लेवल है वो कितना डिफरेंट होगा। आप ये सोचिए कि वो बच्चा अगर फर्ज करें फेल हो जाता और वो पढ़ाई छोड़ देता
और अब वो पास हो जाएगा अच्छे नंबर से तो वो कुछ अगला बड़ा ब्राइट सोचेगा, बड़ा बेहतर सोचेगा और आगे चलने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो ये फायदा होगा कि हमारे बच्चे डिस्करेज नहीं होंगे, हमारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेंगे, हमारे बच्चों का जो कंपटीशन है, फर्ज करें मैं कंपटीशन के खुद खिलाफ हूँ, लेकिन कंपटीशन तो डेफिनेटली है ना जी। कंपटीशन बड़ा बैलेंस्ड कंपटीशन होगा, एक इंसाफ होता है, एक अदल होता है। ये अदल वाला स्टेटस में आ जाएंगे बच्चे। देखिए जब आप बहुत ज़्यादा सिलेबस टफ कर देते हैं ना तो सिर्फ बहुत काबिल बच्चे, फतीन बच्चे ही उसको कवर कर पाते हैं। आम बच्चा जो एवरेज बच्चा है वो नहीं पढ़ पाता। इस सिलेबस का प्रॉब्लम ये था कि ये एवरेज बच्चे के लिए नहीं बना हुआ था। सही है। अब हमारे पास यहाँ पे एवरेज बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा है। आपने 10% बच्चों वाला सिलेबस बनाया और वो आपने 100% पे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो बराए मेहरबानी आप बैलेंस करना, अदल करना आपका काम है। आप हुकूमत हैं, आप अथॉरिटी हैं, आप कर सकते हैं। हम लोग आपको बता सकते हैं, हम राइट आपको गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक अदल का निज़ाम यहाँ पे शुरू हुआ है, मेरा ख्याल है कि ये बच्चों को बहुत बेनिफिट करेगा। इसमें मैं मुनीबा आपको वो जो किताबें कम पढ़ेंगे, बच्चों को टाइम बचेगा, ये सब फ़ायदे हैं, ये छोटे छोटे हैं। लेकिन मुझे लगता है जो बड़े फ़ायदे बच्चों को हो सकते हैं, टीचर करवा सकते हैं, पेरेंट्स करवा सकते हैं या बच्चे खुद कर सकते हैं, वो मैं 3-4 आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ज़रूर वालिदैन सुने। देखें अगर बच्चों को सिलेबस कम कर दिया गया ना तो बच्चों के पास मुनासिब टाइम भी है कि वो भी पढ़ लें और उसके साथ कोई ना कोई स्किल भी अपने अंदर डेवलप कर लें। आज का दौर है कि आपको 4 घंटे की, 6 घंटे की, 10 घंटे की क्लासेस अगर आप यूट्यूब पे लें तो आप कोई ना कोई स्किल हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चैट जीपीटी को समझना, AI को समझना बड़ा आसान है और ये कमाल की स्किल है। ठीक है। ये हर बच्चे को, हर वालिदैन को, हर शख्स को लेनी चाहिए। जो सवाल पूछना है, जो बात करनी है, आप चैट जीपीटी से करके देखें। आप उसको बता के देखें कि मेरी ये प्रॉब्लम है, आप फिर उसके सॉल्यूशंस देखें, आप उसके रास्ते देखें। आपको 100 डायरेक्शंस मिलेंगी और परफेक्ट डायरेक्शंस मिलेंगी। मैं एक आदमी हूँ, मैं ठीक है, मैं काउंसलर हूँ, मैं समझाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे पास उतना नॉलेज नहीं जितना चैट जीपीटी के पास है। मेरी तरह के पता नहीं 10 लाख लोग होंगे तो उसका नॉलेज और हमारा नॉलेज शायद बराबर होगा। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि वो आपको अपना आंसर रिफाइन करके देगा, टू द पॉइंट देगा, एग्जैक्ट देगा और आपके अपनी सोच के, अपने जहन के कैलिपर के मुताबिक देगा। तो ये जो चैट जीपीटी के ऊपर कमांड है या इसको इस्तेमाल करने की सलाहियत है, इसको बच्चों को इसमें ज़रूर हासिल करना चाहिए। और अगर बच्चे इस पर कुछ टाइम भी लगा लें, मेरा ख्याल है स्कूल ही इसके ऊपर कुछ टाइम लगा लें। मैं पर्सनली अपने स्कूल में ज़रूर करवाऊंगा बच्चों को, मैं ज़रूर करवाऊंगा। मैं चाहता हूँ, मेरे बच्चे कर रहे हैं, इस पे ज़रूर टाइम लगाएं। सारे स्कूल, उस्ताद कराम, टीचर और जो एजुकेशनिस्ट हैं वो ज़रूर लगाएं। एकेडमी ऑनर्स नहीं लगाना चाहते वो ना लगाएं, ठीक है। हाँ जी। और ये इसको अगर ये बच्चों को करवा लेते हैं आप तो बच्चे कल को बड़े आसानी से ये सवाल का जवाब भी ढूंढ सकते हैं कि हमने जो 9th में पढ़ा था वो कितना ठीक था, कितना गलत था। और ये सवाल भी ढूंढ लेंगे आराम से 2-3 साल के बाद कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ कितना, आप कह लीजिए कि हमारे लिए फ़ायदा किया, कितना कॉपरेट किया, कितना हमारे साथ वफ़ा की। मैं वफ़ा करना चाह रहा था क्योंकि ये बच्चों के साथ वफ़ा है कि अगर आप उनको उनके लेवल का काम दें, उनके लेवल की पढ़ाई दें। तो गवर्नमेंट ने जो अपना काम करना था कर दिया है। अब टीचर्स की बारी है, अब बच्चों की बारी है, अब हम सब की बारी है। तो हमें चाहिए कि हम इस वक्त का भरपूर इस्तेमाल करें और बच्चे इस वक्त को इस्तेमाल करके अपने आप को आने वाले दौर के ऐन मुताबिक तैयार कर सके। अच्छा चलिए, स्मार्ट सिलेबस तो आ गया है, तो क्या वो मयारी भी है? इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग है या मयार में कमी है कोई? नहीं, देखिए मुनीबा, सिलेबस तो इनका पहले भी मयारी था, लेकिन वो उसकी जो पोटेंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। हमने सिर्फ वो रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा कम कर दीजिए इसको। ये बड़ा अच्छा सिलेबस है, ये सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक ही तैयार हुआ हुआ है और SLO बेस्ड है। इसमें अगर मेरी गुजारिश आज एक और है कि अगर आप अपने बच्चों का असेसमेंट का तरीक़ाकार भी SLO बेस्ड कर दें, जैसा कि हमारे फेडरल बोर्ड करता है। फेडरल बोर्ड इस स्टेजेस पे पहुंच चुका है, वो इनसे बहुत आगे है। फेडरल बोर्ड की तरह कर लें तो आप बहुत कामयाब होंगे। मुनीबा, आपके प्रोग्राम में आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले और हमने लगातार कोई 15 प्रोग्राम किए फ्यूचर स्किल्स के ऊपर। हाँ जी, और ये सबसे पहले फेडरल बोर्ड ने इसको इम्प्लीमेंट किया और फेडरल बोर्ड के इश्तराक से मुझे उन्होंने इसका एम्बेसडर भी बनाया। मैंने आपके चैनल पे 15 प्रोग्राम किए और पूरे मुल्क के चैनल पे कुछ 100 प्रोग्राम किए। क्या बात है। अच्छा, ये इतना बड़ा काम फेडरल बोर्ड ने किया। आपके चैनल्स ने, पूरे चैनल्स की जो कम्युनिटी है, उन्होंने एजुकेशन की इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और प्रमोट किया। लेकिन आप बदकिस्मती देखें, पूरे पंजाब के एक स्कूल ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। पूरे पंजाब में 1 लाख प्राइवेट स्कूल है, एक शख्स ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राजी नहीं हुआ कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। वजह थी इसकी? वही रट्टा लगवाना है हमने बच्चों को। हमें नंबर चाहिए। हमारे बोर्ड में लिखा हो जी हमने 550 में से 545 नंबर लिए हैं, हम बच्चों को क्यों स्किल दें?
यानी आप इनका माइंड सेट चेक करें, ये जो स्कूल ओनर की कम्युनिटी है, मैं भी उसी में शुमार होता हूँ, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ आ रही है आप जिससे बच्चे बेनिफिट ले सकते हैं, आपने क्या करना है, आपने इम्प्लीमेंट करनी है ना, तो भाई आप इम्प्लीमेंट करें। गवर्नमेंट चौके देखें, उस सारे प्लान के अंदर चूँकि गवर्नमेंट शामिल नहीं थी, पंजाब गवर्नमेंट शामिल नहीं थी, तो वो प्लान हमारा फ्लॉप हो गया। आज गवर्नमेंट शामिल है, गवर्नमेंट ने सिलेबस रिड्यूस किया है, ये प्लान कामयाब हो जाएगा। लास्ट भी बात हुई आपके प्रोग्राम में कि सीसीडी आई है तो कैसा निज़ाम जबरदस्त हो गया, बेहतर हो गया। मैंने आपको लास्ट भी कहा था कि जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी वो कामयाब होगा। अकेला बंदा, 2 बंदे, 10 बंदे, 20 बंदे नहीं उसको कुछ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के पास पूरे राइट्स हैं, ये सब बोर्ड्स इनके अंडर आते हैं। इनको चाहिए ये कि फेडरल बोर्ड की खिदमात लें, फेडरल बोर्ड भी नहीं कहे, इन्हीं की हुकूमत है, उनकी खिदमात लें और उनका जो करिकुलम है उसी के मुताबिक उन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन असेसमेंट उसी तरीके से लें। ठीक है, असेसमेंट का तरीकाकार वही अपनाया जाए, SLO बेस्ड पेपर लिए जाएं और उनके पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने बच्चों को अपग्रेड कर लें। वैसे सही आप कह रहे हैं कि एक ही मुल्क में रहते हुए 2 तरह के पैटर्न्स को अडॉप्ट किया जा रहा है ना, एक ही पैटर्न पे ऐसे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना। जो फेडरल बोर्ड के हैं वो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझना शुरू हो जाते हैं, वो एडवांस बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं वो फिर पीछे रह जाते हैं। पंजाब बहुत डिफरेंस आता है दोनों बच्चे अगर साथ में हो तो। देखिए, इन दोनों बच्चों को बैठा लिया जाए ना, आपके स्टूडियो में बैठा दिया जाए, एक फेडरल बोर्ड का बच्चा, एक मैट्रिक का बच्चा, जो जवाब वो बच्चा देगा ना उसमें आपको क्रिएटिविटी नजर आएगी। जो जवाब ये बच्चा देगा ना उसमें आपको लगेगा कि किताब से पढ़ा था इसने, किताब से पढ़ के सुनाया इसने। तो ये इतना फर्क है। तो बराए करम ये फर्क भी दूर करना है। आप अथॉरिटी हैं, हुकूमत पंजाब आप अथॉरिटी हैं, आप कर सकते हैं, आप कमाल कर सकते हैं। और ये जो हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो हुक्मरान है, वो हुक्मरानों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नौजवान सीधी राह पे हो, सही डायरेक्शन पे हो, तो ये 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास वो जगह है जो ग्रास रूट है, यहाँ पे आप उनको ठीक करें। और यहाँ पे ऐसे ठीक होगा जैसे आपने आज 9th का ये किया है। आज इन लोगों की सोच बदलेगी कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छा स्टेप लिया है, ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, ये गवर्नमेंट ठीक जा रही है। ये वो स्टेप है, बजाय इसके कि जो दूसरे स्टेप लिए जाते हैं बच्चों को चेंज करने के, या डिबेट्स हो रही हैं, या आप इतनी सारी स्कूटीज दे रहे हैं, या आप लैपटॉप दे रहे हैं, वो सारा बजट एक तरफ, भी ठीक है कर लें, लेकिन पहले इन चीजों के ऊपर फोकस करें। ये ज्यादा आसान है, ज्यादा क्लियर है, इसकी जो है ना एफिकेसी भी ज्यादा है अगर देखा जाए तो। अच्छा, ये तमाम तर बोर्ड्स के ऊपर अब इसका निफाज होगा ना? ये पंजाब के तमाम तर बोर्ड्स पे इसका निफाज होगा और ये सबके लिए बड़ा खुश आइंदा, तमाम बोर्ड्स के लिए। अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन है, बराए करम मेरी बड़ी गुजारिश है, बच्चों को कॉन्सेप्ट से पढ़ाएं, बच्चों को सही कॉन्सेप्ट दें, बच्चों को साथ वो चीज़ें पढ़ाएं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, चैट GPT का इस्तेमाल जरूर सिखाएं, AI का इस्तेमाल जरूर सिखाएं, वो जरूर करें, और साथ बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूर दें। ये 3-4 चीज़ें अगर आप बच्चों के लिए ऐड कर देंगे तो इंशाल्लाह मैट्रिक में ये बच्चे बहुत, जब ये पास आउट करेंगे तो ये इतने कैपेबल होंगे कि ये अर्निंग कर सकेंगे। बस इतनी सी सारी गेम है, काम है, इतना सा काम है कि अगर आप इनके लिए कर लेते हैं। चलिए जी, स्मार्ट सिलेबस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि मंजूर तो हो गया है ये, और इसका नफाज भी हो जाएगा पंजाब के तमाम तर बोर्ड्स के ऊपर, इसका नफाज हो जाएगा और बच्चों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा तालीमी बोझ बर्डन उनको बर्डनाइज किया गया था, अब वो कम हो जाएगा और उनकी एफिकेसी, उनकी परफॉर्मेंस भी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।